दोस्तों, जर्नलिज्म के क्षेत्र में करियर बनाना बहुत से स्टूडेंट का सपना होता है। किसी का इंटरव्यू लेना हो, किसी घटना स्थल पर पहुंचकर वहां से रिपोर्टिंग करना हो, या किसी चीज़ के बारे में बिना रुके, बिना डरे, बिना सोचे बताना हो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आगे क्या क्या बताने वाला हूं, पहले जान लेते हैं। पत्रकारिता क्या होता है, कौन लोग पत्रकार बन सकते हैं, कितने तरह के कोर्स होते हैं, 12वीं के बाद कौन से कोर्स हैं, ग्रेजुएशन के बाद कौन से कोर्स हैं, एडमिशन कहाँ से लें, सैलरी कितनी मिलती है। इन सारे पॉइंट्स पर मैं डिटेल से जानकारी देने वाला हूं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुदर्शन प्रकाश स्वागत करता हूं आपका गुरु चकाचक में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि पत्रकारिता क्या है, मतलब जर्नलिज्म क्या होता है। दोस्तों, पत्रकार को इंग्लिश में जर्नलिस्ट कहते हैं और पत्रकारिता को जर्नलिज्म। इन दोनों वर्ड में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे मैं दोनों वर्ड यूज करने वाला हूँ। जर्नलिस्ट का काम किसी घटना या दुर्घटना का न्यूज़ बनाना होता है, किसी हस्ती या किसी इम्पोर्टेंट पर्सन का इंटरव्यू लेना होता है। अक्सर आप टीवी में देखते होंगे कि एक पत्रकार कैसे सीमा पर जाकर रिपोर्टिंग करता है, नक्सली के क्षेत्र में जाकर रिपोर्टिंग करता है। किसी दंगे के दौरान जब लोग भाग रहे होते हैं, तब यही पत्रकार वहां खड़े होकर अपने कैमरे के साथ रिपोर्टिंग कर रहा होता है। दोस्तों, न्यूज़ रिपोर्टिंग का क्षेत्र काफ़ी रोमांचक और चुनौती से भरा होता है। इस क्षेत्र में जिसका मन लग गया, समझो वो काफ़ी ऊंचे पोस्ट तक जा सकता है। आइए जानते हैं कौन लोग पत्रकार बन सकते हैं। जर्नलिस्ट बनने के लिए आपके अंदर जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है, आप किसी चीज़ पर क्या सोचते हैं, उसे आप एक पत्रकारिता की दृष्टि से क्या सोचते हैं। अगर कहीं कोई उलझन होती है तो आप उसे कैसे सुलझा पाते हैं। आपको अपनी बात को एक्सप्रेस करने की क्षमता होनी चाहिए। अपने अंदर पेशेंस होना बेहद ज़रूरी है। किसी बात पर तुरंत गुस्सा नहीं आना चाहिए। आइए जानते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, एजुकेशन की बात करें तो आप कम से कम 12th पास होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। यहाँ कोई मैटर नहीं करता कि आपका 12th में कौन सा सब्जेक्ट था। ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ बैचलर डिग्री पर भी जॉब मिलती है और डिप्लोमा पर भी। ये फील्ड अनुभव का है। आप पत्रकारिता को जितना ज़्यादा समय देंगे उतना मैच्योर होंगे, क्योंकि डिग्री डिप्लोमा करने से कोई पत्रकार नहीं बन जाता। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहले के कई पत्रकार सिर्फ अपने अनुभव के आधार पर न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल में पत्रकार हैं, और वो इस बात को एक्सेप्ट भी करते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना आपकी समझ विकसित होगी। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आपको भाषा यानी लैंग्वेज पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए। इस क्षेत्र में हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज कंपलसरी है। साथ ही बोलने और लिखने भी आना चाहिए, वो भी बिना गलती के, क्योंकि यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। आपकी खबर को लाखों करोड़ों लोग देख रहे और पढ़ रहे होते हैं। इंग्लिश और हिंदी के बाद बारी आती है लोकल लैंग्वेज की। अगर आप किसी एक लोकल लैंग्वेज को समझ और बोल लेते हैं तो आपके लिए पत्रकारिता और आसान हो जाएगी। जैसे बंगाली, मराठी, हरियाणवी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु आदि। वो आप पर है कि आपको कौन सी भाषा समझ में आती है। दोस्तों, वहीं इस क्षेत्र में कंप्यूटर का नॉलेज भी बेहद इम्पॉर्टेंट है। आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। साथ में हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग भी आनी चाहिए, क्योंकि आपको खुद से टाइप कर खबर बनानी पड़ेगी। दोस्तों, एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं उन्हें IIMC का एग्ज़ाम देना चाहिए। IIMC मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये एग्ज़ाम ऑल इंडिया बेस्ड है। इस एग्ज़ाम को निकालने का मतलब है कि आप बहुत बड़े पत्रकार बन सकते हैं। अब जानते हैं पत्रकारिता में कितने तरह के कोर्स होते हैं। दोस्तों, अभी मैंने बताया कि आप 12th लेवल पर भी एडमिशन ले सकते हैं और ग्रेजुएशन लेवल पर भी। इसमें डिप्लोमा और डिग्री दोनों तरह की कोर्स होती है। अगर आपने जस्ट 12th किया है तो आपको डिग्री कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आपको मास्टर या डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेनी चाहिए। आइए जानते हैं 12th के बाद कौन से कोर्स हैं। दोस्तों, 12th में आपका कौन सा सब्जेक्ट था ये कोई मैटर नहीं करता है। आप जर्नलिज्म में एडमिशन ले सकते हैं। 2 कोर्स बता रहा हूँ। पहला है बैचलर ऑफ आर्ट्स, जर्नलिज्म में है। इसमें आपको पत्रकारिता की बेसिक जानकारी दी जाती है। दूसरा है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन।
दोस्तों आपको यही कोर्स करना चाहिए क्योंकि इसमें बेसिक से लेकर एडवांस पत्रकारिता की जानकारी दी जाती है। विशेषकर पत्रकारिता एवं उससे जुड़े अन्य विषयों से संबंधित जानकारी भी मिलती है। इस कोर्स को करने के बाद आप न्यूज़ चैनल, प्रिंट मीडिया, रिपोर्टर, एडिटर आदि पदों पर जॉब पा सकते हैं। पत्रकारिता के लिहाज से यह एक बहुत ही सही कोर्स है। इन दोनों कोर्स में से किसी एक में आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आपको 12th में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। दोनों कोर्सेज 3-3 साल के होते हैं। आइए जानते हैं ग्रेजुएशन के बाद कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में 2 कोर्स होते हैं। पहला है डिप्लोमा और दूसरा है पीजी डिप्लोमा। इन दोनों के तहत कई कोर्स हैं, उसको पहले जान लेते हैं। दोस्तों पहला है मास्टर ऑफ आर्ट, जर्नलिज्म में है। दूसरा है मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास कम्युनिकेशन। तीसरा है एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा इन जर्नलिज्म। चौथा है पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। पांचवा है पीजी डिप्लोमा इन ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म। इसके अलावा आप स्पेशलाइजेशन कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं, जैसे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, फैशन जर्नलिज्म, बिजनेस एंड फाइनेंशियल जर्नलिज्म, एडिटोरियल राइटिंग, प्रिंट जर्नलिज्म, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म एटसेट्रा। इनमें से किसी एक में आप एडमिशन लेकर आप अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन सिलेक्ट वही करना जो आपके अपने पसंद का हो। दोस्तों आइए जानते हैं इसके लिए एडमिशन कहाँ मिलेगी। पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, न्यू दिल्ली, संत जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, मुंबई, अमिटी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन, नोएडा, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी, बेंगलोर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, भोपाल, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे, टाइम्स स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, न्यू दिल्ली। दोस्तों ये तो थी कुछ चुनिंदा कॉलेज, लेकिन इसके अलावा इंडिया में बहुत सारे कॉलेज हैं जहां जर्नलिज्म की पढ़ाई होती है। अब आप कहेंगे इतनी जानकारी दे दी तो इस क्षेत्र में सैलरी क्या होगी। शुरुआत में हो सकता है कि आपको फील्ड वर्क करना पड़े, लेकिन जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा तो आपकी सैलरी एवं पद में भी बढ़ोतरी होती जाएगी। शुरुआत में आपको 15,000 से 20,000 की जॉब मिल सकती है, जो कि निर्भर करता है कि आपको जॉब कहाँ लगी है। अगर आपका सिलेक्शन किसी बड़े ब्रांड में होता है तो आपको शुरुआत से ही अच्छा पैकेज मिलने लगता है। कुछ साल की एक्सपीरियंस होने के बाद 30,000 से लेकर 1 लाख तक की सैलरी हो सकती है। तो दोस्तों ये तो थी पत्रकारिता से जुड़ी जानकारी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई कन्फ्यूजन या क्वेश्चन है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख डालें, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।